सिंह जी, जिंदल साहब, एसकेएस के जिला के सेक्रेटरी सुमेर जी, साथी फूल सिंह, राम अवतार आजाद, सीआईटीयू के हमारे नेता साथी अनिल, साथी कुलदीप, राम कुमार जी, शिव कुमार जी और तमाम जो है हमारी जो संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा के जो साथी यहाँ नेता बैठे हुए हैं, सभी का नाम मुझे याद भी नहीं है। सबसे पहले तो मैं सीआईटीयू की ओर से, अपनी ओर से आप तमाम साथियों को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस समय के हालात को पहचाना और अपनी एकता बनाई और पिछले 24 घंटे से आप यहां डटे हुए हैं। निश्चित तौर पर यह लड़ाई आपकी जीत के साथ खत्म होगी, मेरा यह पूरा विश्वास है। जो पूरे हरियाणा के अंदर जो है आप लोगों ने जो एकता दिखाई है, और यह इस समय की बहुत जरूरत है कि सब इकट्ठे हों। सबके संगठन अलग हैं, हो सकती है विचारधाराएं भी अलग हो, झंडे भी अलग हो, लेकिन आज के दिन जो हमला है वो हमला इतना बड़ा है, अगर हम सब इकट्ठे नहीं हुए तो ये जो है हमारे पास अभी तक ये बचेगा नहीं। और बचेगा क्यों नहीं? क्योंकि अभी मैं आपके पोर्टल पे निर्माण मजदूरों पे जो हमला है, जो सुविधाएं बंद हैं, जो रजिस्ट्रेशन बंद है, जो सरकार कह रही है, मैं उससे बाद में बात करूंगा। आप कल से इस पे बारे में बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आज जो राज में बैठे हुए हैं उनके चरित्र को, अगर उनके चरित्र को अब आप पहचान लेंगे, वो कौन लोग हैं, उनकी जड़ें कहां हैं और वो क्या करना चाहते हैं, उनकी नीति क्या है, अगर इसको नहीं समझेंगे तो फिर अब अलग अलग पिटेंगे। यह हमें समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी बाकी पार्टियों से बहुत अलग पार्टी है। हम यह नहीं कह रहे कि भी पहले जो पार्टी जिनका राज रहा उन्होंने भी बहुत ज्यादा ठाट बाट कर रखे थे, लेकिन आपको याद हो जब आजादी की 75 साल हमारे पूरे हुए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई हम जो है अभी तक हम जो है ना बहुत कुछ बदलेंगे, जो 75 साल में जो हुआ अब जो है हम उसको अब नया करेंगे। नया क्या करेंगे? उसके असर जो देखने लग रहे हैं कई साल से। वो जो कह रहे थे सही कह रहे थे कि 75 साल में जो हुआ, जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है। उनका यह कहना था कि 75 साल में जो नहीं हुआ हम वो करेंगे, और वो वही कर रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं कि जो भी इस देश में 75 साल में पढ़ाई में, लिखाई में, इलाज में, नौकरी में, सुविधाओं में, अधिकारों में जो भी कुछ इस देश के नागरिकों ने, समाज ने जो हासिल किया, बीजेपी उसको सारे को वापस ले रही है, खत्म कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि इनके चरित्र की जो जड़ है, भारतीय जनता पार्टी की जो मां है आरएसएस, जो आजादी के आंदोलन में जिसका जन्म हुआ था, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मुखबरी की, जिन्होंने कभी आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, और जिनका विचार है हमारे देश के बारे में, वो विचार क्या है? वो विचार है ढोर गवार शूद्र पशु और नारी, और ये सब ताड़न के अधिकारी। ये उनका विचार है कि महिलाओं को, गरीबों को, दलितों को इनका कोई अधिकार नहीं है। वो एक पुरानी कहावत है ना कि महिला बोला तड़का उठते बैठे मारा, खड़े हो गए मारा, बोला उसका दो उठती का मारा, दो बैठती का मारा। ऐसे ढोल पिट्टो, ऐसे पशु पिट्टो, ऐसे गरीब जो दलित जो शूद्र जिनकी बात करते हैं, यह उनका विचार है। उनके कानून में, जिस आपको मैं बताना चाहता हूं, हमें याद रखना चाहिए, एक तरफ जो आजादी के आंदोलन के अंदर उस समय की कांग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था, लड़ाइयां लड़ी जा रही थी, उस समय जो कम्युनिस्ट
पार्टियां लाल झंडा लेके वो आंदोलन में थी, लड़ाई में थी। 1920 के बाद ट्रेड यूनियन बनी और ज्यादातर ट्रेड यूनियन के जो नेता वो जेल के अंदर डाले, कई षड्यंत्र केसों के अंदर। लेकिन आरएसएस जो बीजेपी की मां है, उसका कोई बंदे ने आजादी के आंदोलन में उंगली नहीं कटाई। जब हमारे देश का संविधान बन रहा था, संविधान कमेटी बनी, उस समय पर आरएसएस ने कहा हमारे देश को संविधान की जरूरत नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर जिस संविधान समिति के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा देश में संविधान की जरूरत नहीं है, हमारे पास मनुस्मृति है जो हमारे राज चलाने के तौर तरीके हैं। उन्होंने कहा एक ऐसा संविधान, एक ऐसा विरला संविधान हमारे देश को मिला जिस संविधान के अंदर यह तमाम चीजें रखी गई। राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, राजा जो है वो बढ़ेगा लोगों की वोट से। पढ़ने का अधिकार सबको होगा, वोट जो है बिकेगी, वोट तुलेगी नहीं, वोट की गिनती होगी। कोई गरीब है, अमीर है, महिला पुरुष है, किसी भी धर्म का, किसी भी जात का है, कानून में अधिकार मिले, ये सारी चीजें मिली। गरीब लोगों को क्या होगा, जिनको हमेशा से दबाया गया उनके लिए क्या होगा? आरक्षण की व्यवस्था की गई संविधान के अंदर, एससी के लिए, एसटी के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों। उसके बाद जो है, जो सामाजिक रूप से पिछड़े थे, आर्थिक रूप से पिछड़े थे, ओबीसी, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान हुआ। ये हमारे संविधान के जो मूल बुनियाद सिद्धांत हैं, उस पर चल के हमारा देश आगे बढ़ा। पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए अस्पताल खोले गए, स्कूल खोले गए, मास्टर भर्ती किए गए, खेती के लिए जो विकास के लिए यूनिवर्सिटियां खोली, महकमे खड़े किए गए, पूरे जो रोड बिछाए गए, लाइन बिछाई गई, कर्मचारियों की भर्ती की गई। और एक टाइम था कोई बीपीएल कार्ड नहीं था, सबके एक तरह के कार्ड थे, एक ही तरह के कार्ड थे सबके, हरे कार्ड होया करते, सारा सामान मिला करता जब देश गरीब था। अब जो है हालत क्या बना दी। अब आप देखोगे सब कुछ पलटा जा रहा है, सब कुछ पलटा जा रहा है। इस बात को आप समझ लीजिए, जो कानून है अकेला जो है, केवल ये निर्माण मजदूरों का श्रम कल्याण बोर्ड का मामला जो आप साथी कह रहे हैं, कोई वैसे ही बन गया कानून? बड़ी लंबी लड़ाइयां हैं। पहले राज्यों के अंदर अलग अलग राज्यों में बोर्ड बने, और मैं फख्र है जहां लाल झंडे के हमारे संगठन मजबूत है, और भी संगठन सारे लड़ाइयां लड़ी गई। सबसे पहले बोर्ड वहां बने, सामाजिक सुरक्षा कल्याण बोर्ड। उसके बाद 1996 में ये जो कानून जो देवगौड़ा की सरकार थी, जिनको जो है बाहर से समर्थन कर रही थी पार्टियां लाल झंडे की, तब यह दबाव में कानून बना उस समय पर।